बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है विक्टोरियन पीरियड। और विक्टोरियन पीरियड जो स्टार्ट होता है 1832 से लेकर 1901 तक रहता है। और इस एज का जो नाम है विक्टोरियन, वो क्वीन विक्टोरिया के नाम के पीछे रखा गया था, जिन्होंने इंग्लैंड पर हुकूमत की थी 1837 से लेकर 1901 तक। ठीक है जी। और ये नोटिस किया गया था कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो पावर में आई थी 1837 को। ठीक है। और विक्टोरियन पीरियड जो है वो 1832 को 5 साल पहले क्वीन विक्टोरिया के थ्रोन पर आने से पहले ही शुरू हो चुका था। बिकॉज द लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज बिकेम ऑब्वियस इन 1832। ठीक है, यानी 1832 में ही जो है वो ऑब्वियस हो चुके थे, जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थे या जो ट्रेट्स थे वो क्लियर हो चुके थे पहले ही 1832 पे। तो विक्टोरियन एज जो है वो शुरू हो चुकी थी क्वीन विक्टोरिया के थ्रोन पर आने से पहले ही। द 12 years from the 1848 to 1860 of this age is also known as the age of pre-Raphaelites, the age of pre-Raphaelites, because the artists of that time followed the art forms used before the period of the Raphael। 1843 से लेकर 1520 तक रहा था वो द इटालियन आर्टिस्ट। और राफेल जो था वो इटालियन आर्टिस्ट था, आपको पता है। तो अच्छा, इसमें जो डीजी रोजेटी थे, WH हंट थे और जॉन मिलियस थे, फॉर्म्ड दिस ग्रुप, इस ग्रुप में ये शामिल थे। एंड लेटर ऑन द क्रिस्टिना रोजेटी, W मॉरिस एंड स्विनबर्न जॉइंड देम। उनके बाद जो है जो क्रिस्टिना रोजेटी भी उनको ज्वाइन किया उन्होंने, और W मॉरिस ने भी, और A स्विनबर्न ने भी उनको ज्वाइन किया। ओरिजिनली इट वाज अ मूवमेंट फॉर द पेंटर्स। एक्चुअल में क्या था कि ये जो प्री राफेलाइट्स है ये पेंटर्स के लिए एक मूवमेंट थी। ठीक है ना, ये एक तहरीक थी, एक मूवमेंट थी। बट इवेंचुअली दीज आइडियल्स टुक द शेप ऑफ अ लिटरेरी मूवमेंट। फिर ये एक लिटरेरी मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर गई। मेडिवियलिज्म, सिंबोलिज्म, सेंशियसनेस, ट्रुथफुलनेस एंड सिंपलिसिटी आर द मेन फीचर्स ऑफ द प्री राफेलाइट्स। अच्छा, ये इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे प्री राफेलाइट्स के, जो मूवमेंट बन चुकी थी, वो थी मेडिवियलिज्म, यानी मेडिवियलिज्म या मेडिवल टाइम से प्यार करना, उसको जिंदा रखना, सिंबोलिज्म। ठीक है, सिंबोलिज्म को इस्तेमाल करना, सेंशियसनेस और सेंसियसनेस, सेंसेस को इस्तेमाल करना, और ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, और सिंपलिसिटी, ये मेन फीचर्स थे प्री राफेलाइट्स के, जो मूवमेंट अब बन चुकी थी। द लास्ट 2 decades 1818 से लेकर 1901 ऑफ दिस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ एस्थेटिसिज्म। ठीक है ना, ये आखिरी जो 10 साल थे तकरीबन, दो लास्ट 2 decades यानी 20 साल आप कह दें, वो जो थे वो एज ऑफ एस्थेटिसिज्म कहलाते हैं, यानी 20 साल जो आखिरी थे इसके। तो इस एज को डिवाइड किया गया है। पहले हमने पढ़ा कि इस एज में जो है क्वीन विक्टोरिया आती है, जो कि थ्रोन से आने से पहले ही 1832 से मतलब ये एज जो है शुरू हो चुकी थी। ठीक है, और क्वीन जो आती है वो 1837 को आती है। ठीक है, और उसके बाद जो है एज ऑफ प्री राफेलाइट्स शुरू हो जाती है, जो कि 1848 से लेकर 1860, जो इसके बीच में 12 साल होते हैं, वो प्री राफेलाइट्स जो है एक मूवमेंट का शक्ल ले लेती है। उसके बाद जो है बाकी के जो 20 साल हैं, जो 1880 से लेकर 1901, वो एज ऑफ एस्थेटिसिज्म कहलाती है। ठीक है, इन रिएक्शन अगेंस्ट द विक्टोरियन मोरल ऑब्सेशन इट वाज हेल्ड। ये जो एज ऑफ एस्थेटिसिज्म है वो किसके खिलाफ थी? विक्टोरियन जो मोरल ऑब्सेशन थी, यानी जो मोरल जो वैल्यूज़ थी उनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा उनको डिमोरलाइज किया गया था या किया जा रहा था, तो उसके खिलाफ थी। इट वाज हेल्ड दैट आर्ट शुड हैव इट्स एंड इन इटसेल्फ विच लाइज इन इट्स ब्यूटी एंड फॉर्मल परफेक्शन। और इसका मेन जो मोटिव था या मोटो जो था
इस एज ऑफ एस्थेटिसिज्म का वो ये था कि जो एज आर्ट है उसको एक अपनी पहचान है और वो एक अपनी अलग ही पहचान रखता है, और उसको उसकी वैल्यू देनी चाहिए, और उसकी जो खूबसूरती है और जो परफेक्शन है उसको छेड़छाड़ नहीं की जाए, उसको उसके साथ उसको जो ओरिजिनलिटी है उसमें ही रखा जाए। दीज डेकेड्स आर आल्सो कॉल्ड द डेकेडेंस। अच्छा, इन 2 सालों को यानी 20 सालों को, 2 डेकेड्स को, 20 सालों को डेकेडेंस भी कहा जाता है, बिकॉज देयर वॉज अ फॉल एंड डिके ऑफ द विक्टोरियन स्पिरिट, क्योंकि यहाँ पर अब विक्टोरियन स्पिरिट का जो है फॉल आ चुका था, यानी फॉल आ रहा था, जो पीछे जा रही थी जो हुकूमत थी। द स्टैंडर्ड इन दीज ईयर्स, जो विक्टोरियन स्पिरिट था, जो स्टैंडर्ड था, वो इन सालों में, 20 सालों में पीछे जा रहा था। अच्छा जी, अब हम आते हैं द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फैक्टर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लिटरेचर को इस पीरियड के। द पहला जो आता है, द फर्स्ट रिफॉर्मेशन एक्ट 1832 को आया, और सेकंड रिफॉर्मेशन जो है एक्ट 1867 को आया, और थर्ड रिफॉर्मेशन एक्ट जो है वो 1884 को आया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि राइट्स मिल गए हर किसी को, मेल को, फीमेल को, मतलब राइट्स मिले वोटिंग करने के। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा सोसाइटी की जो शक्ल है, जो शेप है, वो चेंज हो गई, क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स मिल चुके थे। अब हर आदमी को वोट करने का हक था, पहले ये हक नहीं होता था। अच्छा, उसके बाद 1833 को जो स्लेव्स थे उनको भी आज़ाद कर दिया गया, जहाँ पर भी स्लेवरी थी उसको आज़ाद जो है ना डिक्लेयर कर दिया गया 1833 को। चिमनी स्वीप्स चिमनी स्वीप्स एक्ट इन 1840 एंड फैक्ट्री एक्ट इन 1833 प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर। अच्छा, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया था इस एक्ट के दौरान। मैकेनिज्म ऑफ द रेलवेज एंड शिप्स वाज इम्प्रूव्ड which helped to develop the overseas commerce and इंडस्ट्री और कॉमर्स को बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना सपोर्ट मिल गई, क्योंकि रेलवेज और शिप्स को जो है ना अब उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था। अच्छा, उसके बाद देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग दिस टाइम। औरतों ने भी काफ़ी प्रोग्रेस की, तरक्की की इस दौरान। एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी वॉज डिसइंटीग्रेटेड एज द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही थी, और इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था। दिस हैड ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द रूरल पीपल। इस पे रूरल जो लोग थे, जो बहराड़ी के या जो गांव के लोग थे, उनकी ज़िंदगी पर काफ़ी असर हुआ था। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म चेंज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द लाइफ एंड रिलीजन। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो आई थी, और द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म जो मतलब आया था लोगों के उसमें, तो ट्रेडिशनल लाइफ का जो व्यू था लोगों का, और रिलीजियस जो व्यू था वो काफ़ी चेंज हो चुका था। द फेबियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1883 टू अवॉइड द वायलेंस इन क्लास स्ट्रगल। GB शाह वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी। अच्छा, उसके बाद फेबियन सोसाइटी को फाउंड किया गया, यानी रखा गया इसका बुनियाद 1883 को, जिसमें ख़ास तौर पर क्लास सिस्टम को जो स्ट्रगल थी, या उसमें जो वायलेंस होता था, जो जुल्म होता था, उसके ख़िलाफ़ वो मतलब रखी गई थी फेबियन सोसाइटी, उसको ख़त्म करने के लिए। और GB जो शाह था, GB शाह जो था वो मेंबर था इस सोसाइटी का। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके मेजर राइटर्स पर और मेजर उनके काम जो थे। सबसे पहले आता है थॉमस बेबिंगटन मकाले, इन्होंने लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद है कार्डिनल न्यूमैन, इन्होंने लिखा था आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी और लॉस एंड गेन। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल थे, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने लिखा ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म और द सब्जेक्शन ऑफ द वुमेन। सब्जुगेशन या सब्जेक्शन, यहाँ पर तो सब्जेक्शन लिखा हुआ है, ऑफ द वुमेन। उसके बाद चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, इन्होंने लिखा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डिसेंट ऑफ मैन। उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आए, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज मेलोडियस लैंग्वेज, इन्होंने पोएम्स लिखे थे। इन मेमोरियम लिखा था इन्होंने, मॉड एंड अदर पोएम्स इन्होंने लिखे। उसके बाद एडवर्ड फिट्स जेराल्ड आते हैं, इन्होंने रुबायत ऑफ उमर ख़याम
लिखा, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फ्रॉम पर्शियन इन्होंने ट्रांसलेट किया था ये। द रुबायत ऑफ उमर ख़याम, एडवर्ड फिट्जजेराल्ड थे। उसके बाद एलिज़ाबेथ क्लेघॉर्न गास्केल थी, शी इज़ पॉपुलरली नोन एज मिस गास्केल। इन्होंने लिखा मैरी बॉर्टन और क्रैनफोर्ड लिखा इन्होंने, रुथ लिखा इन्होंने, नॉर्थ एंड साउथ लिखा उन्होंने। उसके बाद है विलियम मैकपीस थैकरे, WM थैकरे, विलियम मैकपीस थैकरे, वैनिटी फेयर इन्होंने लिखा, बहुत ही मशहूर हुआ था। और उसके बाद इन्होंने लिखा वर्जीनियंस। अच्छा, उसके बाद चार्ल्स डिकेंस हैं, इन्होंने लिखा द पिकविक पेपर, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये लिखा। रॉबर्ट ब्राउनिंग आए थे, ही इज़ फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक्स इन्होंने लिखा। मैन एंड वुमेन लिखा, ड्रामेटिस पर्सोनाई इन्होंने लिखा। उसके बाद शार्लोटी ब्रोंटे आते हैं, इन्होंने जैन एरी लिखा, शिरले लिखा, विलेटी लिखा, द प्रोफेसर लिखा। उसके बाद एमिली ब्रोंटे आती है और उन्होंने वुदरिंग हाइट्स लिखा। उसके बाद कार्ल मार्क्स आते हैं, दास कैपिटल इन्होंने लिखा। जॉर्ज इलियट आते हैं इस दौरान, हर रियल नेम वाज मैरी एन इवांस, जॉर्ज इलियट। द मिल ऑन द फ्लॉस इन्होंने लिखा। द सीन्स ऑफ द क्लैरिकल लाइफ लिखा, एडम बीड लिखा, सिलास मार्नर लिखा, रोमोला लिखा और मिडल मार्च लिखा इन्होंने। हरमन मेलविल आते हैं, उन्होंने लिखा मोबी डिक। और आते हैं मैथ्यू आर्नल्ड, ही वाज पोइट एंड अ क्रिटिक, उन्होंने वो पोइट भी थे, क्रिटिक भी थे। नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग नॉवल मोरल वॉइस, एसेज इन क्रिटिसिज्म इन्होंने लिखा। द कल्चर एंड एनार्की इन्होंने लिखा, एंड सम पोएम्स इन्होंने लिखे। अच्छा, उसके बाद थॉमस हार्डी आते हैं, ही वाज ओरिजिनली अ नॉवलिस्ट एंड अ पोइट, इन्होंने लिखा द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, द टेस्ट ऑफ द डी आर बे विल्स, द टेस्ट ऑफ द टी आर बे विल्स इन्होंने लिखा। हेनरी जेम्स आते हैं, हेनरी जेम्स जो है इन्होंने लिखा डेसी मिलर लिखा, द अमेरिकन लिखा, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी लिखा, द ट्रेजिक म्यूज लिखा और द स्पॉइल्स ऑफ द पोइट्रन लिखा। अच्छा, उसके बाद ऑस्कर वाइल्ड आते हैं, ही वॉज ए पोइट एंड नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट, इन्होंने लिखा द लेडी विंडरमेर्स फैन, अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस इन्होंने लिखा, एन आइडियल हस्बैंड लिखा, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इन्होंने लिखा ऑस्कर वाइल्ड ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, ही वॉज अ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट फेमस फॉर हिज ड्रामा ऑफ द आइडियाज इन्होंने लिखा। आर्म्स एंड द मैन इन्होंने लिखा। यू नेवर कैन टेल इन्होंने लिखा। मिसिज वारेंस प्रोफेशन। जॉर्ज रॉबर्ट गिसिंग थे, इन्होंने लिखा द नेदर वर्ल्ड, बॉर्न इन एग्जाइल, डेंजिल कॉरियर, द ओल्ड वुमेन, द पेइंग गेस्ट और द विर्लपूल इन्होंने लिखा। उसके बाद जी आते हैं रुडयार्ड किपलिंग आते हैं। रुडयार्ड किपलिंग जो है इन्होंने लिखा जंगल बुक, द डिपार्टमेंटल डिटीज और प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स इन्होंने लिखा। सोल्जर 3 लिखा इन्होंने।